सभी लोग जानवरों की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। शहर के बीचों बीच विभिन्न जानवर उड़ रहे हैं। मुझे लगा था कि मैं अपनी पहचान के कारण एसएसएस स्तर का जानवर जागृत कर पाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि शुरुआत इतनी बुरी होगी। मैं गरीब बस्ती में पैदा हुआ, 3 मिलियन का कर्ज था और जागृत हुआ एफ स्तर का मच्छर जानवर। उत्तर शहर की गरीब बस्ती में एक बंद गली के गहरे हिस्से में मैं एक फटे बोरे की तरह बाहर फेंका गया। मांसपेशियों की टकराहट की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट में दब गई। मेरी पीठ काई से ढकी दीवार से टकराई और भयंकर दर्द ने मुझे चीखने की ताकत भी छीन ली। मैं केवल अपना मुंह खोलकर हवा की तरह चीख सकता था। पैसे वापस करो या उस मरे हुए अंडे को खा लो। बोलने वाला एक गंजा ताकतवर आदमी था। उसके हाथ में एक ठोस धातु का बेसबॉल बैट था जिसके सिर से खून टपक रहा था। गंजे आदमी के पीछे एक आधा आदमी ऊंचा डी स्तर का लोहे का जंगली सुअर अपने खुरों से जमीन खोद रहा था। उसकी लाल आंखें जमीन पर सिकुड़े हुए युवक को घूर रही थीं। यह उत्तर शहर के भूमिगत बैंक का प्रमुख गुंडा झाऊ हू था और मैं सिर्फ एक 18 साल का लड़का था जिसके माता पिता मर चुके थे और 3 मिलियन के ऊंचे ब्याज वाले कर्ज से दबा हुआ था। पहला कमजोर व्यक्ति। कुछ बोलो। झाऊ हू आगे बढ़ा और मेरे कलाई पर पैर रखकर जोर से दबाया। आज तुम्हारे जागृत होने का दिन है। पूरे शहर में यह बात फैल गई है। हमारे वांगदा साहब जागृति मंच पर आधे घंटे तक बैठे रहे, लेकिन वह अंडा जिससे जानवर निकलना चाहिए था कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृत भ्रूण। मैं कीचड़ में पड़ा था, दांत भींचे हुए। बिना कुछ कहे मेरी आंखें झाऊ हू के गले पर टिकी थीं। फिर वही पुराना चेहरा। मुझे तुम्हारी यह नजर सबसे ज्यादा नापसंद है। झाऊ हू गुस्से में आ गया। उसने अचानक धातु का बैट उठा लिया। जब पैसे नहीं हैं, अंडा भी बेकार है, तो तुम्हारी यह जान भी कोई कीमत नहीं रखती। तुम्हारे अंगों को तोड़कर शायद काले बाजार में कुछ पैसे मिल जाएं। लोहे का जंगली सुअर अपने मालिक की हत्या की इच्छा को महसूस कर रहा था। उसने उत्साह से चिल्लाया और मेरे ऊपर हमला करने के लिए झुका। इसी क्षण मेरी गोद में रखा हुआ ग्रे पत्थर का अंडा बाहर गिर गया। झाऊ हू ने एक बैट मारा जिसका उद्देश्य मेरे घुटने को तोड़ना था, लेकिन वह मेरे माथे को छू गया जिससे खून बहने लगा। लाल खून ग्रे पत्थर के अंडे पर गिरा। खून बहने के बजाय वह स्पंज की तरह अंडे के खोल में समा गया। उच्च अनुकूलता जीन नमूना पाया गया। मेजबान जीवन संकेत संकट में, मजबूर सक्रियण प्रक्रिया शुरू। एक ठंडी यांत्रिक आवाज अचानक मेरी धुंधली चेतना में गूंज उठी। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और देखा कि कीचड़ में गिरा हुआ मृत अंडा अचानक एक अद्भुत लाल रोशनी से चमक उठा। झाऊ हू ने जमीन पर हो रहे बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वह लोहे के जंगली सुअर को निर्देश दे रहा था। दांत, उसके पेट को छेद दो। लोहे का जंगली सुअर गरजता हुआ दौड़ा। उसके नुकीले दांत मेरे पेट से आधा मीटर दूर थे। तभी पत्थर का अंडा पूरी तरह से टूट गया। न कोई अद्भुत प्रकाश स्तंभ, न कोई दिव्य जानवर का आगमन। एक छोटा सा काला और लाल रंग का जीव जो केवल नाखून के आकार का था, बिना किसी आवाज के पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया। वह एक मच्छर था, बल्कि कुछ पोषण की कमी वाला मच्छर। सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। कीट जाति के प्रभु प्रणाली ने प्रारंभिक सैनिक प्रकार F श्रेणी के रक्त पिपासु मच्छर को बांध लिया है। विशेषता रक्षा की अनदेखी, घातक विष। उसे मार डालो, मैंने अपने मन में पहला आदेश दिया। वह छोटा सा मच्छर हवा में एक ऐसी लाल रेखा खींचता है जिसे नंगी आंखों से पकड़ना असंभव है। उसने लोहे की तरह कठोर लोहे की खाल वाले जंगली सुअर की पीठ पर हमला करने का चयन नहीं किया। त्वचा, बल्कि एक माइक्रो गाइडेड मिसाइल की तरह सटीकता से अंदर घुस गया।